क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत पर लगभग 150 से 200 वर्षों तक शासन किया, वो इतनी तेजी से कैसे बिखर गया? अकबर के काल से लेकर औरंगजेब की क्रूरता तक हर घटना ने मुगलों की ताकत और उनकी गिरावट की कहानी लिखी। कैसे बाबर ने भारत में मुगलों की नींव, कैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और कैसे औरंगजेब की क्रूरता ने इस साम्राज्य को खोखला कर दिया। आइए जानते हैं इस साम्राज्य की पूरी कहानी, जिसे हर इतिहास प्रेमी को जानना चाहिए। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास के साम्राज्यों में से एक था। यह साम्राज्य 16वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित हुआ। इसकी नींव बाबर ने 1526 में रखी, जब उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने इसे विस्तार और मजबूती दी। अकबर के शासनकाल में सुलह कुल और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया गया। शाहजहां के समय ताजमहल जैसी अद्भुत इमारतों का निर्माण हुआ, जबकि औरंगजेब की नीतियों ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। आखिरकार 18वीं शताब्दी में मुगलों की शक्ति क्षीण होने लगी और 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया। अब आइए विस्तार से जानते हैं मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन की पूरी कहानी। बाबर और मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 ईस्वी में बाबर ने रखी थी, जो एक तुर्क मंगोल शासक था। वो प्रसिद्ध मंगोल शासक चंगेज खान और तैमूर लंका वंशज था। उसने पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि 1526 में हुई थी, उसमें इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में बाबर ने तोपों और बंदूकों का उपयोग किया, जो कि एक बहुत ही नई तकनीक थी। उसने कन्नौज, चंदेरी और गाजीपुर जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर विजय प्राप्त की। हालांकि बाबर का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं सत्ता में आया, लेकिन वो एक प्रभावी शासक नहीं था। शेर शाह सूरी ने उसे 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराकर भारत से निकाल दिया। कई वर्षों तक ईरान में निर्वासित जीवन बिताने के बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया, लेकिन अगले ही वर्ष एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इसके बाद अकबर ने 1556 से 1605 तक गद्दी संभाली। वो मात्र 13 साल का था और उसने भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अकबर ने सुलह कुल नीति अपनाई। उसने राजपूतों से मित्रता की और प्रशासनिक सुधार किए, जिससे मुगलों की जड़ें और गहरी हो गईं। जहांगीर और शाहजहां का युग। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक अकबर की नीतियों को आगे बढ़ाया। उसकी पत्नी नूरजहां का शासन में गहरा प्रभाव था। जहांगीर ने जहांगीरी जंजीर की स्थापना की, जिससे आम जनता अपनी शिकायतें सीधे सम्राट तक पहुंचा सकती थी। इसके बाद आया शाहजहां, 1628 से 1658 का युग, जिसे मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उसने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद जैसे अद्भुत इमारतें बनवाईं। लेकिन शाहजहां का शासनकाल आखिरकार सत्ता संघर्ष में बदल गया, जिसमें उसके पुत्र औरंगजेब ने ही उसे कैद कर लिया। औरंगजेब की नीतियां और मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक सत्ता संभाली और कठोर और क्रूर इस्लामी नीतियां लागू की। उसने जजिया कर फिर से लगाया, जिससे हिंदू समुदाय में असंतोष बढ़ गया। उसने मराठों, सिखों और राजपूतों के खिलाफ लगातार युद्ध लड़े, जिससे साम्राज्य आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। औरंगजेब के लंबे और खर्चीले युद्धों ने साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया। मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश शासन की शुरुआत।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर का शासन केवल नाममात्र का था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सत्ता से बेदखल कर दिया और मुगलों का पूरी तरह अंत हो गया। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक अध्याय था जिसने भारत की राजनीति, प्रशासन, कला और संस्कृति को गहरा प्रभाव दिया। हालांकि कठोर नीतियां, सैन्य संघर्ष और ब्रिटिश हस्तक्षेप ने इसे अंततः खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आपका मुगल काल के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।